वेलकम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम कुछ बोर्ड पर लिखे गए फार्मूला के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको भी पता है कि क्या लिखा हुआ है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको ये फार्मूला नहीं याद होगा, आपको भी याद है, हमको भी याद है। जो दायां साइड में लिखा हुआ है ना, ये फार्मूला सबको याद रहता है, बहुत अच्छी तरह याद रहता है। लेकिन जो बायां साइड में लिखा हुआ है, इन फार्मूला के बारे में सभी को कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर होता है, चाहे वो सिद्ध करने में हो या फिर कहीं भी होता जरूर है। जरूरी नहीं कि 10th क्लास में ही प्रॉब्लम होता है, कभी 12th क्लास में भी कोई समीकरण सिद्ध कीजिएगा ट्रिगोनोमेट्री का, तो उस समय भी फार्मूला का यूज होता है। ठीक है, तो अगर आपको इस फार्मूला को याद करना है, कभी नहीं भुतलाना है, तो इसी प्रॉब्लम का सलूशन लेके हम इस वीडियो में आपके सामने आए हैं। तो इससे पहले आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना होगा। समकोण त्रिभुज होता क्या है? तो वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो। समकोण का मतलब ही होता है एक कोण 90 डिग्री हो। तो जैसा कि देख रहे हैं 90 डिग्री, इसमें याद रखना होता है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। लंब और आधार चेंज हो सकता है। कोण किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? तो कर्ण। कर्ण से लंबा त्रिभुज में कोई भुजा ही नहीं होती। तो हम सब पाइथागोरस प्रमेय सीख चुके हैं। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, हम कहना चाह रहे हैं कि इधर जो लिखा हुआ है ना फार्मूला, इसके दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस हो जाता है, कभी 1 माइनस हो जाता है। तो ठीक है, तो हम सब अभी तक पाइथागोरस प्रमेय के बारे में सीख गए। होता क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, जैसा कि हम बता रहे थे कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन काहे होता है पता है? नहीं। तो देखिए यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा में देखिए आपको सबसे बड़ा वैल्यू दिखेगा 1। कॉस थीटा में भी देखते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा वैल्यू दिखेगा 1। आप तो जानते हैं कर्ण सबसे लंबी भुजा, सबसे बड़ी भुजा होता है। तो यानी आपको बोलना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा और 1 में कर्ण कौन होगा? तो आप बोलिएगा 1। होगा कि नहीं? लंब आधार चेंज हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लंब और आधार चेंज हो सकता है। साइन थीटा और कॉस थीटा में कर्ण कितना होगा? तो हम सब साइन थीटा और कॉस थीटा में जान गए थे कि आपको अगर ऑप्शन दे कि साइन थीटा, कॉस थीटा और 1 में कर्ण कौन होगा, तो आप बोलेगा देखिए सबसे बड़ी लंबी भुजा कौन होता है? कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कौन होता है? कर्ण। तो यानी सीधा सीधी बात है कि साइन थीटा और कॉस थीटा और 1 में कर्ण कौन हो जाएगा? 1। होगा कि नहीं? कहा कि सबसे लंबी भुजा है और ये दोनों लंब और आधार होगा। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से क्या सीखे? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस आधार स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। यानी फार्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, हम सेक थीटा और tan थीटा अब जरा कॉट और कॉसेक में देखते हैं। अब जरा कॉट में देखते हैं और कॉसेक में देखते हैं। कॉसेक में देखिएगा सबसे बड़ा वैल्यू हो जाता है यहाँ पर 2 और कॉट में देखिएगा तो 1। देखिए हम वीडियो में सीख चुके हैं, आप बताइए, हम न बताएंगे, अब आप बताइए। बताइए साइन थीटा, कॉस थीटा और 1 में कर्ण कौन होगा? कर्ण कौन होगा? तो आप बोलिएगा 1। अगला क्वेश्चन, सेक थीटा, tan थीटा और 1 में कर्ण कौन होगा? तो आप बोलिएगा सेक थीटा। काहे बोलिएगा? काहे कि सेक थीटा का वैल्यू 2 हो जाता है। ठीक है, इसमें कौन हो गया? कर्ण। इसमें कौन हो गया? अगला क्वेश्चन, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा और 1 में कर्ण कौन होगा? तो आप बोलिएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, तो हम सब सीख गए कि साइन थीटा और कॉस थीटा में कर्ण कौन होगा? 1। सेक थीटा और tan थीटा में कर्ण कौन होगा? सेक थीटा। और कॉसेक थीटा और कॉट थीटा में कर्ण कौन? देखिए, तो अब देखिए फार्मूला कैसे बना है। देखिए लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर बराबर का हो गया कर्ण स्क्वायर। ठीक है, दूसरा फार्मूला देखिए सेक थीटा, सेक और tan में कर्ण होता था सेक थीटा, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब या आधार का स्क्वायर बराबर, देख लीजिए आराम से अपने आप। तीसरा भी देखिए कॉसेक थीटा कर्ण होगा, काहे कि कॉसेक थीटा, कॉट थीटा और 1 में कर्ण कौन होता है? कॉसेक थीटा। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर। 1 से आप दिक्कत नहीं लीजिए, 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं। अब बताइए साइन थीटा कॉस थीटा 1 में कर्ण कौन है? तो आप बोलिएगा ये है कर्ण। पता है ना? हाँ। लंब कौन है? मान लेते हैं लंब ये है और आधार कौन है? ये। ठीक है,
फिर से बोल रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप पीछे देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आप ही बताइए, अगर कोई बोले आपको साइन थीटा, साइन थीटा बोल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा नहीं बोल रहा है आपको, साइन थीटा, तो आप बोलेगा सबसे पहले अंडर रूट, ठीक ना। अगर आपको बोले कि लंब के बताओ तो सबसे बोलिएगा कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पे कर्ण कौन है, एक, तो एक का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर, तो बचल कौन है, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कोई बोलेगा आप आधार का फॉर्मूला बताओ तो आप क्या बोलेगा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है कौन, एक, माइनस में लंब का स्क्वायर, तो लंब कौन हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब पढ़ते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें आप बताइए कि कर्ण कौन है, तो सेक स्क्वायर थीटा। आधार कौन है, आधार लंब आप चेंज कर सकते हैं, फिर से बोल रहे हैं लंब और आधार चेंज हो सकता है। ठीक है, आपसे कोई बोलेगा कि सेक थीटा के फॉर्मूला बताओ तो आप समझिएगा कर्ण के फॉर्मूला पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो अंदर रूट होगा। अब बताइए कर्ण सबसे बड़ा चीज कैसे निकाल सकते हैं, जोड़ के, तो इसमें हो जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ फिर से बोल रहे हैं 1 को आप 1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो देखिए कर्ण बराबर अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। ठीक है, लेकिन कोई कहेगा आप टेन थीटा, तो टेन थीटा कर्ण थोड़ी हो ना है, टेन थीटा नहीं ना है, नहीं, तो इसमें क्या होगा आप ही बताइए कि लंब के फॉर्मूला क्या होता होगा, तो सबसे पहले कर्ण के स्क्वायर, कर्ण इसमें है कौन, तो सेक स्क्वायर थीटा, माइनस होता है माइनस लंब का स्क्वायर, समझ सकते हैं आप। अब अगला फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप बताइए इसमें कर्ण कौन होगा, तो आप बोलिएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि कोसेक थीटा बराबर बताओ, कोसेक थीटा, तो आपका समझिए कर्ण बराबर पूछ रहा है, तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर, लंब कौन है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर कोई बोले कॉट थीटा बताओ तो कॉट थीटा के हम लंब माने, लंब बराबर फॉर्मूला का होता है, तो आप बोलेगा अंडर रूट, तो अंडर रूट, आप बोलिएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर, तो इसमें कर्ण है कौन, कोसेक थीटा, तो क्या हो गया कोसेक थीटा का स्क्वायर।